चलिए देखिए, आज हम लोग उच्चारण स्थान जानते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान जानते हैं आप लोग। ये बताया कि सबसे पहले हम आज जो व्यक्ति चाहे कुछ भी बोले, कोई भी वर्ण बोले, उसका एक भाग होता है। इसे हम लोग कुछ भी बोले, चाहे कोई भी वर्ण बोले, चाहे कुछ भी अक्षर बोले, बोलेंगे तो उसको आवाज तो निकलेगा। तो जो आवाज निकलेगा, जिस स्थान से आवाज निकलेगा, वो स्थान उसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। इसे मान लीजिए कि बोलता है कि मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है, वो क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। इसे मान लीजिए कि का वर्ग की बात करें, का वर्ग में कितने वर्ण होंगे? कितना वर्ण? 5 वर्ण। कितना वर्ण होगा? जैसे आपसे पूछ देगा कि आप बताइए कि का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? खा के पूछ देगा तो, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ण है। जैसे मान लो कि आपसे पूछ दे कि बताइए गा का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? यानी जो कुछ भी हम बोल रहे हैं या बोलेंगे, उसका उच्चारण स्थान कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे अभी आप बोले कि का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होगा? फिर गा का उच्चारण स्थान पूछेंगे तो क्या होगा? लेकिन अब एक में हम आपसे पूछ दे कि बताओ पूरा का वर्ग के उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस भाग से, मुख के जिस भाग से कोई भी वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, चाहे जिस भाग से हो, उसका कोई ना कोई उच्चारण स्थान होगा। जैसे हम बोले कि एक वर्ण के बात बोले कि घा कौन सा वर्ण है? का वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी घा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। यानी हम बोल सकते हैं कि सर घा के उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ लिख सकते हैं ना? कंठ लिख दिए, हो गया। जैसे आपसे पूछ दे बता चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? तालु। चा का उच्चारण स्थान क्या होगा? यानी चा वर्ग बोलने का मतलब कि चा वर्ण में जितना भी वर्ण है, यानी बताया कि चा वर्ग में कितना वर्ण है? 5 गो। चा, छ, झ, झ, इया, यानी सारे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। क्या होगा? आज के बाद दिक्कत होगा किसी को पहचानने में? बताएगा, एक बार फिर से बोलेगा। उच्चारण स्थान कहेंगे किसको? यानी बताया कि मुख के जिस भाग से किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? यानी कहे कि इसको अर्थ हुआ कि यदि हम कोई वर्ण उच्चारण करना चाहते हैं और वर्ण कोई भी अंग से निकलेगा, मुख के जिस भाग से, चाहे कोई भी भाग हो, जो उच्चारण स्थान होगा वही उसका उच्चारण स्थान होगा। क्या कहलाएगा? उच्चारण स्थान कहलाएगा। जैसे ये बात छोड़िए, ये सब टा वर्ग के उच्चारण स्थान क्या होगा? टा वर्ग के उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा। जैसे बोल दे कि बताओ, एक बात बताता है कि प्रत्येक वर्ग के 5वां वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुनासिक। जानते हैं अनुनासिक? अच्छा, 1 मिनट आपसे पूछते हैं कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होगा कौन? जिसे मान ले कि का वर्ग में आपसे पूछा कि का वर्ग के 5वां वर्ण कौन है? अंगा। क्या बोलेंगे? यानी प्रत्येक वर्ण के 5वां वर्ण, जैसे अंगा चा वर्ग में चले तो यहाँ होगा, टा वर्ग में चले तो अणा होगा, उसके बाद ता वर्ग में चले तो ना होगा, और पा वर्ग में चले तो क्या होगा? ना होगा। आज के बाद कोई दिक्कत? यानी 5 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? अनुनासिक। क्या होगा? अनुनासिक का मतलब जिस वर्ण का उच्चारण में थोड़ा थोड़ा नाक भी भाग लेता हो, क्या कहलाएगा? अनुनासिक। कुछ भी वर्ण बोलिए यहाँ हल्का भाग ले रहा है ना, नाक भाग ले रहा है ना, तो कौन वर्ण कहलाएगा? अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग के 5वां वर्ण का उच्चारण स्थान। चलिए ठीक है। ऐसी 2 आयु गवाह है। कितना? 2 आयु गवाह की बात करते हैं कि 2 आयु गवाह है जिनका नाम क्या है? एक का नाम क्या है? विसर्ग। दूसरा का नाम, यानी विसर्ग के उच्चारण स्थान बोलता है कंठ। क्या बोलेंगे? आपसे पूछ देंगे बताओ विसर्ग के उच्चारण स्थान क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 1 मिनट और एक बात है कि विसर्ग को हम लोग की एक वर्ण बोलते हैं जिसको हम लोग उच्चारण करते क्या? हाँ। क्या उच्चारण करेंगे? विसर्ग को क्या इंडिकेट करते हैं? हाँ। हाँ का उच्चारण स्थान आपसे पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे? कंठ। क्या बोलेंगे? चलिए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा?
प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण का उच्चारण स्थान, का का उच्चारण स्थान क्या होगा, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा, मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, दिक्कत अब अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है।